अभी हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट। कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है क्या? कहाँ से? कैसी कंस्ट्रक्शन की? मतलब मैं इधर से आ रही है क्या? नहीं तो। नहीं ना, अच्छा ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सर। चलिए, कल का कितना था? सर्कुलर आर्क तक हो गया था मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो क्या है? वो तो हो गया था, और एक सवाल दिया था कुछ हाँ सर। लास्ट में। हाँ सर सर। हाँ सर, वो नहीं आ रहा सर। अरे, तुम्हें जो भी सवाल लेते हैं, हम क्यों नहीं आता है तुमसे? सर वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। अच्छा। सर पहले हम ऐसे मतलब बेसिक सवाल करके फिर अरे हायर लेवल की करेंगे, भैया, फिर बाद बेसिक में होता ही पहले नहीं है। हमने बेसिक ही तो किए थे। बेसिक ही किए, ये बेसिक ही है, तुम समझ रही हो कैसे? इसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया? हम डायग्राम नहीं बना रहे, देखो अपने डायग्राम पे कंसंट्रेट करो, है ना? हाँ तो, सर। तो आपका जो लेफ्ट से करंट आ रही है, अरे लेफ्ट से करंट, हाँ सर, आ रही है। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो होगी? हाँ होगी। तो पहली वाली फील्ड, मैं पहला नाम दे रहा हूँ उसे B1, क्या जीरो हुए? ये कर लिया था इतना। हाँ। उसके बाद ये वाला आर्क घूमा, घूमा। हाँ घुमा। तो यहां पर हमारी डिस्टेंस A है, इसकी रेडियस, और करंट कैसे जा रही है? क्लॉकवाइज। हाँ। तो पूरे सर्किल का ये 1/4 है ना, हाँ है। म्यू नॉट आई बाई ए, 2A, म्यू नॉट आई बाई 2A, है ना, का 1/4, हाँ सर। का 1/4 करना पड़ेगा। हाँ। और कहाँ की तरफ होगा? ये अंदर की तरफ, माइनस K कैप। इतना सोच लिया था कि नहीं? हाँ। अच्छा भाई। अच्छा, इसके बाद तीसरा वायर जो है BC, वो स्ट्रेट है, हाँ है। तो तीसरी फील्ड जीरो होगी क्या? हाँ। फिर चौथा वायर देखो, चौथा वायर फिर क्वार्टर सर्किल है ना? हाँ अरे, है। तो चौथे वाले वायर की फील्ड, बस अंतर होगा, रेडियस जो होगी उसकी, वो 2A हो जाएगी। क्यों भाई? हाँ होगी। डायरेक्शन तो वही रहेगा, और 1/4 रहेगी। क्यों भाई? है ना? हाँ होगी। तो क्या ये B4 जो है B2 का आधा होगा? हाँ होगा। नहीं समझ में आया, डायरेक्शन वही रहेगा उसका। हाँ सर। अब उसके बाद जो आपका पांचवा वायर है, पांचवा वायर जो है वो कहाँ निकल रहा है? इस तरह बाहर निकल रहा है ना, हाँ सर। ये पॉजिटिव जेड में निकल रहा है। हाँ सर। थोड़ा ध्यान देना, इस पे करंट आई जा रही है। हाँ जा रही है। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ की तरफ होगी? और इसकी डिस्टेंस है 2A, सेमी इनफाइनाइट है ना ये। हाँ। हाँ है। तो इसके लिए ये वाला जहां से करंट एंट्री करती है उसको बीटा कहते हैं ना, हाँ। और जहां से करंट लीव करती है क्या, उसको अल्फा कहते हैं। अल्फा। और यहाँ पर अल्फा क्या जीरो होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में जा रही है। हाँ होगा। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी नीचे की तरफ होगी ना, हाँ होगी। नहीं होगी? B5। होगी सर। और B5 नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कौन सा एक्सिस है? माइनस J, कितना है? -J। -J, तो B5 कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, हाँ सर। I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 2A है? हाँ है। और साइन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा था ना। हाँ था।
कॉस 0 कितना होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है 0, है ना। हाँ सर। और माइनस जे कैप होगा क्या। हाँ होगा। आप सारी फील्ड को जोड़ दो, आई का आई में, जे का जे में और के का के में, ठीक है। हाँ सर। तो सिर्फ कौन से प्लेन में आया ये, माइनस जे और माइनस के में आया ना, हाँ सर। क्योंकि B2 और B3 और B4 दोनों माइनस के में है। इसको कर लोगी इतना कि नहीं कर पाओगी। हाँ सर कर लूंगी। नहीं कर पाओगी है। नहीं सर कर लूंगी। तो इसमें क्या कठिन था। हाँ सर। मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था तुम्हें इसका, तभी तो मैंने दिया था, ऐसे कौन ना कि मैंने नहीं कराया हाँ फिर सर। तुम्हें दे दिया। यही था ना क्वेश्चन। हाँ सर। अरे ये नहीं था, सॉरी, ये तो करा दिया था हमने। नहीं सर ये नहीं कराया था। अरे यही कराया था, और वो दिया था एक ट्रायंगल वाला, ये करा दिया सर एक था। आपने कल एक ये दिया था हाँ ऐसा उसके 4 ये थे करंट कैरिंग ये थे ना, ये करा दिया था। हाँ, ये वाला करा दिया था, वही वाला तो, है ना। हाँ सर। तुमने भी ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब पढ़ नहीं रही हो तुम, क्या है ये। तुम बताती तो हम जब कर रहे थे सॉल्व, तो भैया गलत कर रहे हो आप सब। हाँ सर। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। अब तुम देखो, यहां से करंट आ रही है पहली, हाँ सर। और तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, वो नीचे है ना, वो पॉइंट। हाँ सर नीचे। तो ये इनफाइनाइट कंडक्टर है ना, सेमी इनफाइनाइट। हाँ सर। तो जहां से करंट आ रही, क्या वो बीटा 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है। हाँ सर। और जहां से ये निकल रही है, वहां पर अगर तुम मिलाओगे तो क्या अल्फा 90 होगा। हाँ होगा। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, पहली फील्ड। सर देखो ये फिंगर, कौन सा वाला है मतलब अरे डायग्राम। जो कल दिया था, पहले एक के बाद एक, मैं एक के बाद एक वायर बना रहा हूँ, बनाता जाऊंगा। हाँ 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 सर। तो पहली फील्ड कितनी आई, कहाँ की तरफ आएगी, अम, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आएगी। हाँ सर। नीचे की तरफ आएगी मतलब अंदर की तरफ आएगी। हाँ सर। तो फिर नीचे की तरफ, तो नीचे तो अलग चीज है, ये अंदर की तरफ आएगी। हाँ यानी सर अंदर की म्यू तरफ नॉट होगा। अपॉन 4 पाई आई बाई ए, आई बाई ए, ठीक है ना। हाँ सर। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा है 0, कॉस जीरो 1 होता है ना। हाँ और कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। और माइनस के हाँ। कैप, ये पहली फील्ड आ गई। हाँ आ जाएगी। इसके बाद एक छोटा वायर है, ये वाला, उसकी फील्ड 0 होगी ना, हाँ हाँ होगी। B2 0 होगी, क्योंकि वो पॉइंट O उसके एक्सेस पर ही आ रहा है ना। हाँ एक्सिस और पे। तीसरा वाला जो है वो स्ट्रेट वायर है ऐसा, हाँ टेढ़ा। ये है ना। हाँ सर यही है। और ये डिस्टेंस दी है उसने 2a, है ना। हाँ सर। तो सबसे पहले देखो, यहां से करंट जा रही है I, ठीक है। यहां पर हाँ इसके कारण फील्ड कितनी आएगी बताओ, ये कितना डिस्टेंस है, 2a दिया है ना, हाँ सर। और ये भी 2a दिया है देखो। हाँ सर ये है। तो क्या ये एंगल 45 होगा। हाँ होगा। तो जहां से करंट एंट्री करती है उसको बीटा कहते हैं ना, हाँ। और जहां से करंट निकलती है और पॉइंट को मिला रहे हो तुम, तो ये अल्फा कहलाता है। हाँ सर। और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी जरूरत है यहां से, है ना। हाँ सर। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो क्या ये डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, R। हाँ ये सर। पूरी हाँ सर। 2a है ना, हाँ सर। तो 2√2 हो जाएगी ये।
2 हाँ रूट हो 2a, जाएगी। इतना तो कर लोगी ना। हाँ सर। अच्छा दूसरी बात है, इस वाले वायर के कारण तीसरा, ये तीसरा वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रॉस आएगी। देखो देखो जरा, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर कहाँ कर्ल कर रही है ऊपर, फिंगर कहाँ कर्ल कर रही है, वो अंदर की तरफ कर्ल कर रही है। हाँ अंदर की तरफ नीचे। B3 बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अभी निकाल ली ना, 2 रूट 2a। आज 2 रूट 2 है। और ये फाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, हाँ सर। आई वन बाई बाई टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 रूट 2a, है ना। हाँ है। नहीं आ रहा समझ में क्या। आ रहा है सर। और cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos 45 प्लस cos 45, 1/√2 प्लस 1/√2, क्या इसको √2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ सर एक। और इनटू माइनस के कैप। आ गई तीसरी फील्ड। हाँ सर। अब उसके बाद तीसरा चौथा वायर देखो, चौथा वायर क्या ये वाला है ना, चौथा सर वायर ये। हाँ। अच्छा उसके बाद चौथे वाले वायर के कारण तो कोई फील्ड नहीं होगी, ये होगी। नहीं होगी क्योंकि वो एक्सेस कर रहा तो हूँ। B4 0, B4 0 फील्ड, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद आपका देखो यहां पर क्वार्टर सर्किल बन गया, ये बन गया क्वार्टर सर्किल। हाँ सर। और क्वार्टर सर्किल का जो प्लेन है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, हाँ सर। और ये वाला जेड एक्सिस है। हाँ है। अब ये वाला जो तुम्हारा क्वार्टर सर्किल है, क्या ये एक्स जेड प्लेन में है। हाँ है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहां की तरफ आएगी, क्वार्टर सर्किल के कारण। अम, ये बाहर की तरफ ऊपर। अरे भैया बाहर नहीं, नीचे आएगी, देखो जरा करंट के डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओ, तो नीचे आ रहा थंब मेरा। हाँ हाँ एक। अरे हाँ हाँ नहीं, ये तुम ऐसे करोगी तो क्या हाँ होगा। तो सर कौन सी, लेकिन थंब के करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं अरे ना। जब कर्ल हो ना, जब करंट कर्लिंग में हो, जब करंट लूप में घूम रही हो, सुनो, तो कैसे कैसे थंब को कर सकती हो तुम करंट के डायरेक्शन में। हमेशा मतलब करंट को थंब के डायरेक्शन में जब लेंगे जब वायर स्ट्रेट होगा, अच्छा। और अगर लूप और है तो जब लूप, कर्ल होगा। हाँ तो कर लोगा तो फिंगर के डायरेक्शन में रखो, फिंगर तो कर्ल कर सकते हो ना, फिंगर तो कर्ल हाँ कर लोगे ना, तो फिंगर को कर्ल किया करंट हो गया, थंब कहाँ रहा नीचे। नीचे। हाँ। समझ में आया। तो B5 कितना होगा, पूरे सर्किल का 1/4 हो गया ना ये। हाँ होगा। B5 कहाँ की तरफ होगा, बोलो, नीचे की तरफ होगा ना। हाँ। और नीचे का मतलब है ये वाई एक्सिस माना है मैंने से, तो नेगेटिव वाई हो गया वो। हाँ हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट I/2R, और रेडियस है इसमें a, तो 2a है ना, ये पूरे सर्किल का है। और इनटू आपके पास 1/4 सर्किल है तो 1/4, और डायरेक्शन है माइनस जे कैप, बोलो हाँ या ना। हाँ। और उसके बाद हमारा चौथा वायर, जो चौथा वायर है उसमें करंट कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही ना। हाँ जा रही है। इसमें जो करंट जा रही है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये बताओ अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी। आप करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, तो सेंटर हाँ की तरफ कहाँ की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स में आ रही है। हाँ आ रही है। नहीं आ रहा समझ एक्स में, डायरेक्शन में। सेमी आ रही इनफाइनाइट है है। ना, तो इसमें देखो जहां से करंट एंट्री कर रही है वहां बीटा क्या 90 है। हाँ है। तुम जब इसको मिलाओगी ओ के साथ तो बीटा कितना आएगा 90, और जहां से निकल रही है 90 वहां अल्फा 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट में निकल रही है, क्यों भाई। हाँ सर। तो B6 कहाँ की तरफ आएगा, कितना आएगा बताओ, सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना। हाँ सर। देखो स्ट्रेट वायर का है, ध्यान रखना हर जगह लूप का नहीं लगता। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, हाँ cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा मतलब cos 0 1 एंड cos 90 इज 0, ठीक है। और डायरेक्शन इज सर। पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। हाँ आया समझ में। हाँ सर। अब ये छह फील्ड को जोड़ दो,
नेट हाँ फील्ड सर। हो गई, जे का जे में, के में और आई का आई में, ठीक है। हाँ सर। तो ये स्पेस में आ गई फील्ड, और उसके बाद मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे, जितना भी आई के साथ, जे के साथ और के साथ लिखा है उनको स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। हाँ सर। मैं इसलिए ये वाला सवाल कराया मैंने तुम्हें कि मैंने अभी नीट में बच्चों ने मुझसे प्रॉब्लम पूछी थी, उन्होंने प्रॉब्लम हालांकि इस लेवल की नहीं पूछी थी, सुनो, हाँ सर। लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें ये बताया, 2-3 सवाल मैंने इसलिए बताए कि अगर तुम्हें इसकी सवाल की प्रैक्टिस हो गई तो वो जो सवाल नीट में आएंगे ना, तुम देखते साथ क्रैक कर दोगे इसे, ठीक है। हाँ सर। बात समझ में आया, हाँ क्लियर सर। है। जैसे हम टॉपर के लिए प्रैक्टिस करें, यानी हमें 12th में मैं टॉप करूं, ठीक है, हेलो, हाँ सर। तो तुम प्रैक्टिस करी तुमने, तो हो सकता है टॉप नहीं कर पाओ तो 95% आ जाएंगे, है ना, या हाँ 92% सर। आ जाएंगे। हाँ सर। और तुम 92 के लिए प्रैक्टिस करोगी तो कितने आएंगे, 80 वगैरह आएंगे। ठीक है। तो अगर तुम ज्यादा मेहनत करती हो तो उसके आसपास रिजल्ट मतलब कम ही मिलता है, समझ में हाँ। आ रहा। तो हम अगर अच्छी प्रॉब्लम हाँ। करते हैं तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे लेवल से वो नीचे रहेगी तो हम आराम से कर लेंगे। हाँ। नहीं आया, आ गया सर। तो इसलिए घबराया मत करो प्रॉब्लम देख के, सर। घबरा जाती हो ना तुम। सर वो, हाँ सर। अच्छा, सर वो कैपेसिटेंस के भी वो ये थे डाउट, हाँ हाँ हाँ, या तुमने सवाल दिए थे इस ना वीक मुझे। में सॉल्व करना। हाँ सर, इस पे चलो, भेजे हैं एक काम व्हाट्सएप करें, पे। सुनो, हाँ सर। आज ही बता दे क्या। हाँ सर, कैसे भी चलेगा। चलो निकालो, तुम्हारे उसमें दिए थे ना, मोबाइल में, हाँ व्हाट्सएप सर, पे भेजे ना, व्हाट्सएप में भेजे। ये साफ कर दें। हाँ सर। हाँ सर। चलो, पहला सवाल है अ कैपेसिटर, ठीक है, हाँ of सर। capacitance C is given a charge Q at t equal to 0. It is connected to an uncharged capacitor of equal capacitance through a resistance R. Find the charge on the second capacitor as a function of time. यही है ना क्वेश्चन। हाँ सर, यही है। उसने कहा है कि आपने एक कैपेसिटर को चार्ज पहले क्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, क्यू। क्यू दे दिया है। और इसके पास चार्ज था, ठीक है, हाँ सर। और उसने कहा कि इसके बाद हमने इसको एक कैपेसिटर से जोड़ा, इसकी कैपेसिटेंस सी है, ठीक है ना, उसके बाद हमने इसको एक हाँ कैपेसिटर से जोड़ा जो अनचार्ज था, क्या था जो अनचार्ज। अनचार्ज था, ठीक है। हाँ सर। हमें ये बताना है कि फाइंड द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड कैपेसिटर वो है जो अनचार्ज था, ठीक है ना। हाँ सर। क्या ये सिचुएशन जो दी है आपको वो t बराबर 0 पर दी है, जैसी हाँ दी है। जैसी आपने जोड़ा है, जैसी आप इसको हाँ सर। सर्किट को कंप्लीट करेंगे क्या करंट बहने लगेगी। हाँ बहेगी। तो मान लेता हूं मैं कि इस पर किसी भी इंस्टेंट पर करंट आई है, क्या है, आए। और इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज बचा है वो क्यू बचा है, समझिए क्या बचा है, क्यू चार्ज। क्यू बचा है। तो इस पर ऐसा करो, इस पर क्यू बचा है, सेकंड पे पूछा ना, इस पर मान लो क्यू आ हाँ गया है, सर। कितना आ गया इस पे, क्यू। क्यू। तो इस पर क्या क्यू माइनस क्यू बचा है, हाँ बचा है। क्योंकि नेट चार्ज तो हमेशा कैपिटल क्यू रहेगा, हाँ। ठीक है। अच्छा, करंट को क्या आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, माइनस क्यों लिखेंगे, बोलो, अरे जल्दी बोलो। माइनस इसलिए अ, क्योंकि क्योंकि अरे बोलो सॉरी हाँ सर, या फिर ना। से। हाँ सर। अरे एक्चुअली क्या है कि इस पर जो कैपेसिटर पे चार्ज है ना, किस पर,
बड़े वाले पे वो कितना है, कैपेसिटर पे Q माइनस क्यू है ना। हाँ है Q माइनस Q। इसका मतलब है रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा करंट कम होती जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। हाँ सर। चलिए अब केवीएल लगा दो। क्या लगा दो, KVL। कैसे स्टार्ट कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज चलूं, हाँ सर चलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस आई आर हाँ सर। और फिर प्लस प्लस Q। Q माइनस क्यू हाँ अपॉन सी। ठीक है ना। हाँ सर। फिर मैं आगे बढ़ा तो माइनस की तरफ गया, तो माइनस क्यू बाई सी है ना, हाँ सर। इक्वल टू जीरो। जहां से चले थे वहीं आ गए, हाँ सर। नहीं आया समझ में। आ गया सर। ठीक है, अब देखो ये Q तो कांस्टेंट है, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करती हो तो क्या ये डी क्यू बाई डी टी हो जाता है। हाँ हो जाता है। समझ में आ रहा है ये। हाँ आ रहा है। तो बोलिए कितना बचेगा ये बचेगा भाई, एलसीएम ले लो, सी है ना। ठीक है, हाँ सर। तो क्या बचेगा, 2Q माइनस क्यू, ठीक है, अपॉन हाँ सी सर। आर, अपॉन सी आर। ठीक है, ठीक है ना, हाँ सर। इक्वल टू माइनस आई, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी है ना। हाँ सर। नहीं समझ में आया। आ गया सर। अब इसको हमें हमें तो क्यू का फंक्शन चाहिए। आंसर है ना तुम्हारे पास, हाँ सर है। आंसर सामने रखना आपने, है ना। तो डी हाँ क्यू सर। अपॉन 2Q माइनस क्यू, मैं सेपरेट करूंगा ऐसे, हाँ सर। इक्वल टू डी टी बाई सी आर माइनस में, नहीं इसमें सी आर को भूल के भी टॉ नहीं लिख देना, हाँ सर। क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर नहीं है, इसको हाँ सर। इंटीग्रेट करना है। अच्छा ये बताओ, क्यू क्यू की लिमिट चाहिए, क्या चाहिए। लिमिट। तो शुरुआत में जब टाइम जीरो है तो क्या छूट 49 कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है, हाँ है। और टाइम टी पर चार्ज क्यू आ गया है, तो डी क्यू बाई 2Q माइनस क्यू, क्या 1/2 ln है ना, हाँ इंटीग्रेशन है ना, 2Q हाँ माइनस है। क्यू। ठीक है, हाँ सर। अपॉन, मैं लिमिट यूज कर दूं ना डायरेक्ट, हाँ हाँ अपॉन सर करें। माइनस क्यू कर दूं। हाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट इतना कर लोगी कि नहीं कर पाओगी, मैं बताऊं पूरा। सर कर लूंगी। तो ये माइनस टी बाई सी आर बचेगा यहाँ पर। हाँ बचेगा। अच्छा, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, तो ये माइनस का क्यू हो जाएगा प्लस का। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, इसको मैं Q माइनस 2Q लिख रहा हूं ऊपर वाले को। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और नीचे वाले हाँ माइनस से सर। हटा दिया। ठीक है, हाँ सर। और 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ 1/CR बचा। देखो, हाँ सर। -2 टाइम्स -2T/CR बचा। हाँ सर बचेगा। अच्छा, जब लॉग हटाया तो एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाएगी ई की। हाँ सर। अब Q बराबर, देखो Q को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना रहा हूं, ये 2Q बराबर Q कॉमन ले लो, तो 1 माइनस e⁻² -2T/CR। ठीक है, हाँ सर। और ये नीचे जो है वो 2Q आया ना ये, हाँ सर आएगा। और इस 2 को और डिवाइड कर दो यहां से, आंसर चेक करो। हाँ सर। सर करेक्ट है। करेक्ट है, हाँ समझ में सर। आया कि नहीं लेवल। अब देखो एक बार बताऊं, ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाला, किसमें, ना तो नीट में। बोर्ड में और ना नीट में। हाँ सर नीट में भी ज्यादा हायर लेवल के नहीं आते। अरे ये तुम्हें मालूम है, तुमने जो सवाल पूछा है किस लेवल का है, डू यू नो, नहीं सर। ये आईआईटी के एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। हाँ क्या। किसका है ये, आईआईटी के एडवांस एडवांस लेवल। लेवल। तो लेकिन तब तुमने ये पूछा मुझे अच्छा लगा। ठीक है, हाँ सर।
मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं से ही पूछो, डोंट वरी। मुझे आप कहीं से भी प्रॉब्लम पूछो, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई लिमिट नहीं करता हूँ कि भैया मेरी लिमिट ये है ना। हाँ कि सर। 100 मीटर की रेस है, बस 100 मीटर ही दौड़ना, उसके बाद नहीं दौड़ना, ठीक है ना। हाँ सर। अब तो दूसरा क्वेश्चन देखें। हाँ सर। 84, a capacitor of capacitance C is given a charge Q at t equal to 0. It is connected to an ideal battery of EMF E through a resistance R. Find the charge on the capacitor in time t. ठीक है, हाँ सर। मतलब इस कैपेसिटर पे पहले से ही चार्ज था, ठीक है। हाँ सर। और इसके बाद आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, यानी पहले से ही कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस था ना। हाँ सर था। देखो, और जिस बैटरी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी है। कैसी दो पॉसिबिलिटी? या तो कैपेसिटर पे, तो अपना कैमरा ऑन करो जरा। हाँ सर। क्योंकि मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि तुम समझ पा रही हो कि नहीं समझ पा रही हो। मैं जब तक सामने होगी तो तभी अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ सर। तुम ये बताओ कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होता बिल्कुल, हाँ सर। तो बैटरी से वो चार्ज लेता? हाँ सर लेता। ठीक है। और अगर कैपेसिटर पे चार्ज होता तो क्या बैटरी से चार्ज ले सकता है? हाँ सर। नहीं 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 लेगा। तुम अपने कार में हवा डलवाने गई, हाँ सर। ठीक है, पहली हवा। तो उस टायर में बिल्कुल हवा नहीं थी, क्या नहीं थी? हाँ सर। हवा नहीं थी। तो वो आराम से भर जाएगी हवा, फिर तो ले लेगा वो हवा। हाँ सर भर जाएगी। अब मान लो वो जो तुम्हारे यहाँ भरने वाला पंप है वो हवा, हाँ सर। उसका प्रेशर मान लो मैक्सिमम प्रेशर है, क्या है उसका? मैक्सिमम प्रेशर। जब तुम्हारे कार के ट्यूब के अंदर वो प्रेशर कम था तभी तो हवा अंदर गई। हाँ सर। और अगर मान लो तुम्हारे कार के ट्यूब का प्रेशर और वो मशीन का प्रेशर बराबर होता तो वो लेता हवा। नहीं नहीं लेता। और मान लो तुम्हारे कार के टायर, कार के ट्यूब में ज्यादा प्रेशर होता, तो फिर नहीं नहीं सर निकल जाती फिर हवा। तो उल्टा वो जो ट्यूब है वो उल्टा मशीन को देता हवा, हाँ सर। हाँ। ठीक है ना। हाँ। यही कंसेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करता है तो बढ़िया बात है, ठीक है। साफ करूं? हाँ सर। हाँ सर। तो उसने ये कहा आपसे कि कैपेसिटर पे पहले से चार्ज क्यू है, यानी ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस सी है और इस पर पहले से चार्ज क्यू है, यानी इसका पोटेंशियल बी क्यू बाई सी है। क्या है ये? क्यू बाई सी है। अब तुमने इसको एक रेजिस्टेंस लगा के आर का एक बैटरी के साथ जोड़ा, किसके साथ जोड़ा? बैटरी के साथ। एक बात हमेशा याद रखना कि बैटरी का जो ईएमएफ है फाइनली तो कैपेसिटर को इसी बैटरी के वोल्टेज पर ही आना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, तुम ये एक हाँ चीज सर। जानती हो, एक चीज अच्छी तरह जानती हो कि इस पर जो चार्ज है वो पहले से ही कैपिटल क्यू है ना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही? आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो सुनो,
तो ये एक बात ध्यान रखना कि फाइनली इस पर चार्ज कितना आना है, फाइनली चार्ज जो आना है, क्यू फाइनल जो आना है वो ई सी के बराबर आना है। कितना आना है? हाँ सर। तो मान लो बैटरी ने कोई चार्ज क्यू दिया किसी भी इंस्टेंट पर, क्या दिया? क्यू चार्ज दिया। तो इसके मान लो ये ऑलरेडी कम था पहले चार्ज, मान लो ये बी जो है वो ई से कम था, मान लिया हमने, क्या है, बी हाँ ई से सर। कम है। कम था। तो ये बताओ इस पर जो टोटल चार्ज होगा क्या वो क्यू प्लस क्यू हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लगा दूं केवीएल, स्टार्ट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ई सॉरी प्लस ई है ना, हाँ माइनस सर। क्यू प्लस सी सॉरी क्यू प्लस क्यू अपॉन सी है ना, हाँ सर। और करंट जो जा रही है तो माइनस आई आर। हायर से लोअर जा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताओ एलसीएम ले लें, आई को डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे, ध्यान डी रखना क्यू बाई डी कैपिटल टी। क्यू का यूज नहीं करेंगे, स्मॉल क्यू का हाँ यूज सर। करेंगे जो बैटरी चार्ज दे रही है, ठीक है। हाँ सर। तो देखो इसको हम लिख रहे हैं, आई को लिख रहे हैं डी क्यू बाई डी टी, तो माइनस है ना, हाँ सर। माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई को लिखा हाँ और सर। उसको वहां ट्रांसफर कर लिया, और सी को मल्टी इतना तो कर लोगी ना तुम, हाँ आर सर सी कर। इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस सी, इस क्यू को मैं बाद में लिख देता हूं, तो प्लस क्यू माइनस सी है ना। हाँ सर। अच्छा क्यू माइनस सी ये पूरा कांस्टेंट है, क्यू माइनस सी क्या है ये, कांस्टेंट है तो पूरा। एक मैं इतना लिखने की जगह मैं के मान लेता हूँ, इसे क्या मान लेता हूँ, के। के, ठीक है। हाँ अब सर। थोड़ा ध्यान देना जरा, तो ये हो गया डी क्यू अपॉन है ना हाँ सर। क्यू प्लस के हाँ सर। इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन सी आर। हाँ सर। अब तुम ये बताओ डी टी अपॉन सी आर, ठीक है ना, हाँ सर। टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, नहीं सॉरी बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया था, जीरो। हाँ सर। और मान लो उसके बाद किसी भी इंस्टेंट टी पर चार्ज कितना आ गया, क्यू है ना। हाँ सर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या, एल एन क्यू प्लस के अपॉन के होगा, हाँ सर होगा। और राइट हैंड साइड वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या, जीरो से टी है ये, तो क्या माइनस टी बाई सी आर होगा। आंसर चेक करना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, टी अपॉन सी आर है ना, हेलो आ रहा हाँ है ना। सर। तो यहां से Q, यहां से K कॉमन, माइनस तो नहीं है कहीं, हाँ माइनस है, ठीक, कहीं देखने गलती तो नहीं है माइनस प्लस की, बस माइनस प्लस की गलती ध्यान रखना बस, मुझे हाँ लग रहा सर। माइनस प्लस की गलती तो नहीं होगी कहीं, नहीं सर नहीं होगा। नहीं हुई ना, ध्यान रखना, मतलब K है ना, K कॉमन, हाँ सर। e टू दी पावर माइनस टी बाई ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर माइनस वन। आंसर चेक करो, K की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, K की वैल्यू क्या मानी थी, Q माइनस सी, हाँ सर। तो Q माइनस सी, एक बार रुक जाना जरा ना, हाँ सर। और e टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर और माइनस वन,
हाँ देखो आंसर। सर इसका ईएमएफ, हाँ, सी, क्या पूछा है इसने? इसने, एक मिनट, इसने फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एक टाइम मिनट, t। मुझसे गलती हो गई है। ये चार्ज सप्लाइड बैटरी है और प्लस क्यू और होगा, यानी पहले से एक्स्ट्रा चार्ज। नहीं समझ में आया? उसने टोटल चार्ज पूछा है ना? हाँ सर, टोटल चार्ज पूछ। जब चेक करना आंसर। मैं अगर इसमें से आंसर चेक करो जरा। सर सी ईएमएफ ई 1 - e⁻ प्लस क्यू ई की पावर t/cr -t/cr। ठीक। एक, हाँ, माइनस क्यू और प्लस देखा, क्यू कैंसिल हो जाएगा। माइनस हाँ क्यू और प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ, देखना आंसर मैच करना है ना। क्यू हाँ सर, टू दी पावर क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर, क्योंकि टोटल चार्ज की बात कर रहा है वो। माइनस हाँ टी सर, अपॉन सी आर और माइनस माइनस प्लस, है ना? सॉरी, हाँ माइनस सी, सर, माइनस प्लस कर दो, सी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर। देखो आंसर चेक करो। हाँ सर, करेक्ट है। ये आ रहा है क्या? हाँ सही है ये। क्योंकि ये वाला चार्ज तो बैटरी ने सप्लाई किया था ना, उस पे ऑलरेडी हाँ प्लस सर, क्यू चार्ज था ना। तो टोटल चार्ज की बात करें, क्या करें? ये क्यू टोटल टोटल है, चार्ज। तो उस पे जो पहले से चार्ज है वो हम जोड़ देंगे, ठीक है ना? हाँ सर, क्लियर हाँ हुआ? सर, हाँ सर, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, और ध्यान रखो, यहाँ पर आई मैंने पॉजिटिव लिया है। आई क्या लिया है? पॉजिटिव। क्योंकि क्यों लिया है पॉजिटिव? क्योंकि ये चार्ज को ग्रो करा रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है हाँ कैपेसिटर पे सर, चार्ज को? जबकि बता पहले रहा केस है। में क्या था, कैपेसिटर में घटा रहा था, तो माइनस लिया था, ठीक है। अच्छा, हाँ और सर, बताना जरा, देखा ना, साफ करें, हाँ सर, देखा ना। अब आपका इसमें तो लाइन से सवाल है। अरे हाँ सर, वो सारे एक एक जैसे हैं, तो उसमें से एक समझा दीजिए, फिर मैं बाकी कर दूँ। कौन सा? मतलब एक, तो बताओ कौन सा करते हैं। वो एक 71 है। अच्छा, 71 कर दूं? हाँ सर, हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल elapse before the charge on a capacitor falls to 0.1% of the maximum value in discharging RC सर्किट, ठीक है। हाँ सर, आप जानते हो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट Q बराबर होता है Q नॉट ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी बाई आर सी, होता है ये। हाँ सर, होता है। अब वो कह रहा है Q जो है वो 0.1% ऑफ Q नॉट बचे, क्या बचे? 0.1% ऑफ क्यू तो नॉट। 0.1% ऑफ Q नॉट, यानी 0.1%, 0.1% का मतलब 0.1 Q नॉट अपॉन 100, यही तो हुआ। हाँ सर, तो क्या Q नॉट अपॉन 1000 हो गया ये? हाँ सर, हो जाएगा। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन 1000 बचा। हाँ सर, 1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना? हाँ सर है। अच्छा, लॉग ले लो पहले हम, एक मिनट, एक, हाँ अब सुनो इसको, क्या हम 10 की पावर 3 कर सकते हैं माइनस का ऊपर ले जाके? हाँ सर, कर सकता हूँ। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अभी कुछ नहीं किया मैंने। हाँ सर, अब मैं लॉग ले रहा हूं, नेचुरल लॉग, तो -3 पावर आगे आ जाएगी ln, ठीक है। नहीं, हाँ काट सकते, माइनस ln, ठीक है। माइनस वैसे तो पावर भी माइनस माइनस काट सकते हो आप प्लस को, है ना? हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, +3 ln 10, ठीक है। बेस ई में है ये। हाँ सर, और ई की पावर जो होती है ना, वही अगर लॉग लेते हैं तो वो आगे आ जाती है सीधी। हाँ सर। और आरसी को यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कहेंगे। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दी है क्या? नहीं सर, नहीं दिया।
अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू को लिख सकता हूँ 2.303। कितना है? 2 पॉइंट, 2.3 तो 3 इंटू 2.0, 2 पॉइंट, जब हम लॉग की बेस ई हटाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है 2.303, ठीक है। हाँ सर। और लॉग 10 की बेस 10 हो जाता है 1 इंटू आरसी। आरसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये आ जाएगा हाँ सर। 909, ठीक है, हाँ 0.6। सर। देखो आंसर चेक करो, हाँ सर 6.9। 6.9 टाइम कांस्टेंट ना, हाँ सर। ये लिखा होगा 6.9 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। हाँ सर, सर 6.9 ही लिखा है उन्होंने। हाँ, तो जीरो हटा दिया ना उसको, टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट में ला दिया ना, हाँ सर। क्योंकि 09 हाँ में थोड़ी बदलेगा वो, ठीक है। इसका हाँ। करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। हाँ सर। तो राउंड ऑफ में 2 डिजिट कर दिया उसने, 6.9 कर दिया, हाँ। हाँ सर। ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्चार्जिंग सर्किट था। अब तुम बाकी कर लोगे यहाँ इसके। हाँ सर ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल हटाते हैं, क्या हटाते हैं? एक्सपोनेंशियल। अब कर लेना याद से याद सवाल। हाँ, और कौन सा है? सर एक फिर एक ये उसका है तुम्हारा रेजिस्टेंस का 22वां और 23वां। अब बैटरी ऑफ हाँ ईएमएफ 100 वोल्ट है, कौन सा वाला बता दूं? दोनों? सर 23 नहीं है, सिर्फ 22 है। ठीक है, ये 23 पर तो मैं टिक किया हुआ है एक्चुअली। हाँ सर वो कर लिया है, वो हो गया सर। साफ कर दें ये? सिर्फ 22। हाँ सर। चलिए, 22 बताना है ना। 2। हाँ सर। बैटरी का ईएमएफ दिया है 100 वोल्ट। देखो एक के बाद एक पॉइंट ऐसे लिखती जाया करो तुम, ठीक है ना। हाँ सर। एक के बाद एक पॉइंट अगर तुम लिखती जाती हो ना तो तुम्हारा सही होता जाता है। तो बैटरी का ईएमएफ को मैं ई से शो कर रहा हूँ। ई दिया है 100 वोल्ट। कितना दिया है? 100 वोल्ट। एंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। 10 किलो ओम को क्या 10 इंटू 1000 ओम कर सकते हैं? हाँ सर किलो कर ओम को सकते हैं। बदलना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर 4 ओम हो गया, ठीक है। हाँ सर। इस ज्वाइंट इन सीरीज, इस ज्वाइंट इन सीरीज, एक ही तार से जुड़े हैं। This system is used as a source to supply current to an external resistance R. If R is not greater than 100 ohm, the current through it is constant up to 2 significant digit. ठीक है? डिजिट। हाँ Find the सर। value, that is the principle of constant current source. समझ में आया? हाँ सर। उसने ये कहा है कि अगर हम इसको पूरे को, ठीक है, इस पूरे को, इसको पूरे को, सॉरी, इस पूरे को एक मिनट, सीरीज नहीं लिखा ना इसने, 100 ओम, एक मिनट रुक जाना, 100 ओम यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ सर। अभी इसको नहीं लेना, नीचे वाले को नहीं लेना है। हाँ सर। तो उसने ये कहा है, ये तुम्हारा आर जो है ना, आर, ये आर जो है वो नॉट ग्रेटर देन 100 ओम है ना। हाँ सर। आर लेस देन 100 ओम है। तो उसने क्या कहा है, कांस्टेंट करंट, करंट जो है कांस्टेंट फ्लो करती है ना। हाँ सर। तो आई इक्वल टू कितना है? वी अपॉन यानी ई अपॉन आर प्लस आर। हाँ सर। तो आर प्लस आर है आपका 10 की पावर 4, ठीक है, सीरीज में है ना। हाँ सर। और डी आई बाई डी आर कितना होगा? डी आई बाई डी आर ई अपॉन माइनस आर प्लस 10 की पावर 4। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा इसका। एक्चुअली उसने लिखा नहीं है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसा। हाँ सर। और डी आई अपॉन डी आर को जीरो कर दें। आर की वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 100 से 100 ओम। दिखाना सवाल क्या है ये।
ये दोनों अगर पैरेलल लगाते हैं, सुनो मेरी बात, E इज इक्वल टू आई आर। आई आर का मतलब है 10 की पावर 4 आर अपॉन 10 की पावर 4 प्लस आर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आई इज इक्वल टू डी आई बाई डी आर कर रहा हूं मैं, एक मिनट। यानी 10 की पावर 4 आर, 10 की पावर 4 आर माइनस 10 की पावर 4, डिनोमिनेटर 10 की पावर 4 प्लस आर, 10 की पावर 4 आर माइनस 10 की पावर 4 आर, क्या हुआ है, 10 की पावर 4 प्लस आर, टेन की पावर 8। डिनोमिनेटर 10 की पावर 4 आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। टेन की पावर 4 नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ, एक मिनट मैं इसको कल बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब बाकी की कल करेंगे, प्रॉब्लम है। हाँ सर ठीक। चलो दूसरी मीटिंग लगाना है।